बिहार के सियासत में नेता वही सबसे ताकतवर होता है जिसके ऊपर मुकदमे की फहरिस्त सबसे लंबी होती है। जेल से अगर वापस आ जाए तो फिर तो आपके जीत का प्रमाण और आपके बाहुबल और का वो प्रचार और प्रसार हो जाता है। कहा जाता है कि बिहार में नेता बनना है तो आपके बायोडाटा में अपराध और अपराधों की संख्या लिखी होनी चाहिए। शायद यही बिहार के राजनीतिक दलों की पहली डिमांड होती है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव में दागियों को टिकट देने से पहले राजनीतिक दल पुनः विचार कर लें, सोच समझ लें कि दागियों को टिकट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अखबार के पन्नों पर विज्ञापन छपवाकर दागियों का इतिहास आपको बताना होगा। इलेक्शन कमीशन की यह कोशिश इस बार भी लग रहा है कि राजनीतिक दलों के पल्ले नहीं पड़ रही है। बिहार सहित देश भर में स्वच्छ मतदान, स्वच्छ चुनाव और स्वच्छ छवि वाले राजनेता को संसद भेजने की दिशा में इलेक्शन कमीशन ने कई प्रकार की कोशिश की, लेकिन बिहार सहित देश भर के कई राज्यों में राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है उसकी लाइनों से कोई ज्यादा फर्क पड़ते हुए नहीं दिखता है। बिहार में भी कमोबेश इसी तरीके की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि राजनीति में टिकट और चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले लोग, चुनाव जीतने वाले लोग बाहुबली ही मिजाज के ही होते हैं और राजनीतिक दल ऐसे ही दागदार चेहरे को बेदाग करने के लिए चुनाव का टिकट देकर मैदान में उतार देती है। कानून का शिकंजा जितना ज्यादा कसा होगा, आपके क्षेत्र में आपके बाहुबल और आपके ताकत को उसी प्रकार से आजमाया और भुनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के पहले, सीटों के बंटवारे के पहले, उम्मीदवार के मैदान में उतारने से पहले ही काफी दिलचस्प हो गया है। इस रण क्षेत्र में जहां चुनावी बिगुल बज गया है, उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने और जीतने से ज्यादा चुनाव के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार के सियासत को समझने और जानने वाले हर जुबान पर यही चर्चा है। बाहुबली ने शादी कर ली, पत्नी को चुनाव में उतारेगा, अपने नहीं लड़ सकता था चुनाव, लिहाजा बीवी को चुनाव के मैदान में उतार कर जीत लेगा ललन का गढ़ मुंगेर। मुंगेर के बारे में कहा जाता है कि मुंगेर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां आजादी के पहले ही तमंचे हथियार बनते थे और आजादी के बाद इस देश में कहीं भी अगर अवैध हथियारों की बात होती है तो मुंगेर का नाम लोगों के जेहन में आ जाता है। लेकिन इस बार राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच अब जो चर्चे हो रहे हैं वो मुंगेर को लेकर एक नई नवेली दुल्हन को लेकर होने लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये दुल्हन कौन है और इसकी चर्चा क्यों होने लगी है। कुख्यात अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी की। मुंगेर से पत्नी को लड़ा सकते हैं लोकसभा का चुनाव। 17 साल जेलों में बिताकर बाहर आए हैं अशोक महतो। कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला अशोक महतो अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की। अपने से तकरीबन 16 साल छोटी लड़की से शादी करने के बाद मुंगेर के लोगों के बीच अशोक महतो अपनी पत्नी को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि राजद मुंगेर से उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है। अशोक महतो पर वेब सीरीज तक बन चुका है। अशोक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनको कई मामले में सजा हो चुकी है। वह 17 सालों से जेल में थे। 10 दिसंबर 2023 को जेल से रिहा हुए। सजा की वजह से वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, इसलिए आनन फानन में अशोक ने शादी कर ली। खरमास के महीने में अशोक महतो से शादी करने वाली वो महिला कौन है, वो दुल्हन कौन है, इसके बारे में जानने के लिए हर कोई आतुर सा दिख रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर बाहुबली से, वो दागदार छवि वाले शख्स से
वो अपराधी छवि वाले शख्स से शादी करने वाली वो महिला कौन है? जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अशोक महतो जब शादी करने की तैयारी में था तो कोई लड़की उसे नहीं मिल रही थी। काफी खोजबीन के बाद मंगलवार की देर रात उनकी शादी की खबरें निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि लड़की लखीसराय की ही रहने वाली है। बख्तियारपुर करौटा में शादी हुई। कयास ये लगाया जा रहा है कि अशोक महतो की शादी के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो लड़की है वो जॉब करती थी, उसके पिता इंजीनियर थे। अशोक महतो की पत्नी अनीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो लखीसराय के सुरगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत बासीपुर हेमजापुर इलाके की रहने वाली हरि मेहता की बेटी अनीता 46 साल की हैं। वे पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहती हैं। वह दिल्ली की ही एक कंपनी में काम भी करती हैं। उनके पिता हरि प्रसाद सहनी PWD में इंजीनियर थे। अनीता भी कुर्मी समाज से हैं। अशोक महतो धानु कुर्मी समाज से आते हैं। अशोक महतो के नाम कई नरसंहार दर्ज है। इसमें सबसे ज्यादा भयावह अफजलगढ़ का नरसंहार है जो साल 2000 की घटना है। 11 मई की रात 11 बजे नूनू लाल सिंह के परिवार के 15 लोग छत पर सोए थे, जिन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार में 11 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें 10 साल से बच्चे से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। इस मामले में अशोक महतो का नाम सामने आया था। 1990 के दशक में बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले अशोक महतो 17 साल बाद जेल से बाहर निकले हैं। 10 दिसंबर 2023 को वह जेल से छूटे थे। अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो अशोक महतो भी चुनाव के मैदान में उतरने के लिए आतुर दिखे। अशोक महतो ने आपराधिक गिरोह का नेतृत्व किया था। इसमें पिंटू महतो भी शामिल था। अशोक महतो और उसके गिरोह 2005 में मौजूदा संसद सदस्य राजो सिंह की हत्या के लिए जिम्मेवार था। अशोक महतो को कैद कर लिया गया, लेकिन 2002 में वो नवादा जेल से भाग गया। जेल से भागने के दौरान पिंटू महतो ने 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि गिरोह के नेता या तो कुर्मी या कोयरी जाति से थे या नालंदा या नवादा शेखपुरा क्षेत्र में पिछड़ी जातियों का समर्थन जो उनको प्राप्त था। इन तमाम आपराधिक मुकदमों के बीच अशोक महतो ने राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पिछले दिनों मुलाकात की थी और इस मुलाकात में चुनाव लड़ने का उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। लालू प्रसाद यादव ने सहमति दी, लेकिन शर्त लगा दी कि अभी अभी जेल से छूट कर आए हो, चुनाव तो नहीं लड़ सकते हो, जाओ शादी कर लो। लालू यादव के सलाह के बाद अशोक महतो ने शादी करने के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी और अंत में शादी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। लालू प्रसाद यादव ने भरोसा दिलाया है कि टिकट देंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी करो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।